मोदी मंगलवार को मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मुंबई समाचार की 200वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल महाराष्ट्र दौरा। मुंबई लोकल से यात्रा करने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मध्य रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के चलते डाउन हार्बर रूट की ट्रेन माहिम स्टेशन पर 15 दिनों तक नहीं रुकेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CSMT पश्चिम रेलवे, गोरेगांव, अंधेरी और बांद्रा से शुरू होने वाली ट्रेनें कम से कम 15 दिनों तक हार्बर रूट पर माहिम स्टेशन पर नहीं रुकेगी। हालांकि पश्चिम रेलवे के इंजीनियर इस कदम से बचने की उम्मीद में एक विकल्प खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। इस समय बांद्रा गोरेगांव CSMT अप रूट पर रोजाना करीब 65 ट्रेनें चलती है और वहीं सेवाएं डाउन लाइन पर चलती हैं। अगर ये फैसला लिया जाता है तो लोगों को बांद्रा या किंग्स सर्कल स्टेशन पर उतरना होगा और यहाँ तो सड़क मार्ग से जाना होगा या डाउन आने वाली ट्रेन में चढ़ना होगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे का करेंगे दौरा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी होगी दिलचस्प लड़ाई। 10 सीटों के लिए भाजपा ने 5 व महाविकास आघाड़ी ने उतारे 6 उम्मीदवार। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर। 10 दिन में 241% बढ़े कोरोना के केस। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के 4 नए मामले आए सामने। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बढ़ा आगे। मुंबई में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान। मुंबई ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग। हिरासत में लिए गए नेता। मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। गुजरात, बंगाल, बिहार सहित कई राज्यों में दस्तक दे दी है। भिवंडी पुलिस ने भेजा था पेश होने का समन। अब नुपुर शर्मा ने दिया जवाब। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में महाराष्ट्र में भिवंडी पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए सोमवार को समय मांगा है। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार 8000 मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस भी बढ़ने लगे हैं। अयोध्या जाएंगे आदित्य ठाकरे। 15 जून को रामलला का दर्शन और सरयू घाट पर आरती करेंगे महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे। भगवान राम के दर्शनों के लिए 15 जून को अयोध्या जाएंगे आदित्य ठाकरे। राउत बोले यह गैर राजनीतिक दौरा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शार्प शूटर्स को पकड़ने में पंजाब पुलिस के हाथ खाली। दूसरे राज्यों की पुलिस ने की गिरफ्तारी। मुंबई रेल विकास निगम मुंबई करों के लिए NCMC कार्ड की कार्य योजना पर काम कर रही है। सार्वजनिक परिवहन में कहीं भी इस कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा नोटिस। प्रयागराज में अटाला मस्जिद के इमाम गिरफ्तार। ओवैसी बोले यूपी CM चीफ जस्टिस बन गए हैं। युवक ने फेसबुक स्टेटस पर लिखा, मैं नुपुर शर्मा का समर्थन करता हूं। महाराष्ट्र के थाने में मामला दर्ज। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुंबई और नागपुर स्थित ED ऑफिस के सामने किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई CID फैम ऋषिकेश पांडे के साथ बस में हुई लूटपाट। कैश समेत डॉक्यूमेंट्स भी हुए चोरी। श्रद्धा कपूर के भाई ने ड्रग्स ली थी। सिद्धांत की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जुडिशियल कस्टडी की मांग करेगी पुलिस। नुपुर शर्मा के विरोध में अब कुवैत में बवाल। पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ प्रवासियों का प्रदर्शन। सरकार बोली इन्हें गिरफ्तार कर देश से बाहर करो। IPL मीडिया राइट्स की नीलामी 44,000 करोड़ के पार गई बोली। टीवी और डिजिटल राइट्स अलग अलग कंपनियों ने खरीदी। राहुल ने ED अफसर से पूछा, यहाँ केवल कांग्रेस नेताओं से पूछताछ होती है या किसी और को भी बुलाते हैं? प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया। पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप। अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं और ये मीडिया के लोग
इंग्लिश चैनल है न्यूज 18, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि आफरीन फातिमा के घर से, आफरीन फातिमा के घर से एक पोस्टर निकला। पोस्टर पर वो रिपोर्टर दिखा रहा है, अंग्रेजी में लिखा है, When injustice becomes law, rebellion becomes a duty। उसका माने यह है कि जब नाइंसाफी एक कानून बन जाता है तो उसके खिलाफ एहतजाज करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। यह थॉमस जेफरसन अमेरिका का सदर ने कहा था, और ये रिपोर्टर का इसके घर से यह निकला, यह निकला। क्या कोई बम बनाने का सीक्रेट निकला? क्या कोका कोला का फार्मूला निकला? वही बात, when injustice becomes law, rebellion becomes a duty। ये कौन लिखा था मालूम आपको? महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्विटर पर लिखा था। तुम तोड़ोगे घर जाकर फडणवीस का? हमारा घर तोड़ दिया तुमने। तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने। आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया। तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री टेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप? उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम, ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजेस को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला।